ओम शांति। सुदेश दीदी और जयंती बहन जो दादी जी के साथ रहे और उन लोगों का जो अनुभव के सामने हमारा, तो हम मधुबन में रहने वाले तब तक तो दादी विदेश की सेवा तो शुरू कर दिए थे। फिर भी मेरे साथ कुछ जो अनुभव रहा वो आप सबके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो दादी जी कहती थी कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है जब यहाँ थी, और जब मालूम पड़ा बाबा ने लंदन भेज दिया है जहाँ इंग्लिश ही है। आजकल कोई लंदन जाना हो तो उनका इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, उसमें वो पास होते हैं तब भी उनको वीज़ा वगैरह मिलता है। परंतु हमारे दादी जी पहुंच गए थे, और जब मैं वहाँ था तो मैंने ये भी देखा था कि दादी ने इंग्लिश इतना पिकअप कर लिया था, जो कोई कुछ बोलते हैं तो वो समझ जाती थी दादी। इतना ग्रास्पिंग पावर दादी की मैंने प्रैक्टिकली वहाँ देखा। तो एक ऐसा भी समय आया जो यूएन में केवल 3 मिनट ही भाषण करने का वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो 3 मिनट में इतनी बड़ी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनाना शायद ही हम तो सोच भी नहीं सकते, पर दादी जी का स्पीच किसी ने सुना हो तो किस तरह से एग्जैक्टली 3 मिनट में उन्होंने इंग्लिश में ही बोला, तो वो मैं देख करके शिव बाबा की जादू क्या होता है, गूंगे भी बोल सकते हैं, लंगड़ा चल सकता है, ये सब हम पढ़ते थे गीता में, जो मैंने प्रैक्टिकली हमारी जानकी दादी से सीखा। तो आप सबने कभी सुना होगा संस्था में बेगरी पार्ट भी था एक समय पर। तो दादी जी ने और भी कई भाइयों ने मुझे सुनाया। तो जानकी दादी जी कहीं सेवा करने के लिए जाते थे तो साइकिल के पीछे की सीट में बैठ कर के जाते थे। ये बात मैंने अपना कानों से सुना। तो आप समझो कि जो आज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है तो उसकी आदि जो अनादि जो पार्ट बजाने वाले जो किस प्रकार से उन्होंने अपना बेगरी पार्ट के समय पर कैसे सेवा किए, ऐसे अनेक दादियों का भी हम लोगों ने सुना था कि भाई किस तरह से गंगा तट पर भी बैठते थे और सेवा करते थे इस प्रकार। परंतु जानकी दादी जी का ये मैंने सुना तो उस टाइम पर वही याद आई कि किस प्रकार बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। और इस समय पर तो हम लोग तो 10 बार सोचते हैं कि भाई कोई रिक्शा ही मिले या कुछ तो मिले, तो इस प्रकार का समय आ गया है। और दादी जी कभी कभी कहते थे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जो विदेश के मालिक है और बहुत सेंटर्स खुल चुके थे, चाहे लंदन है, अमेरिका है, सब है। एक दिन यहाँ मधुबन में दादी ने कहा
कि मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का नाम से तो एक आधा तो कोई ना कोई व्हीकल ये वो होते हैं मधुबन में, मैं देख रहा हूँ। परंतु दादी ने कहा मेरे नाम से कोई चीज नहीं है, न मेरे नाम से कोई कार है, या कभी दादी वॉच पहनता हुआ मैंने भी नहीं देखा। और मोबाइल वगैरह तो दूर रहा, कोई हाथ में पकड़ाते हैं तो बात करने के लिए तो करते हैं। तो ये सब मैंने प्रैक्टिकली देखा था। फिर आप जानते हैं मेरा अनुभव पर्सनली, फर्स्ट टाइम जब पुणे में मैंने क्लास में बैठा था, तो मास का 30th डे था वो। तो दादी ने क्लास शुरू किया तो शुरुआती ये किया कि भाई पहली तारीख में बाबा ने क्या कहा, एसेंस ऑफ मुरली जैसा बोलना शुरू किया। तो मैंने कहा मालूम नहीं पहली तारीख का क्यों याद कर रही है। फिर दूसरी तारीख का बोल दिया, तो फिर तीसरी तारीख का बोल दिया, चौथी तारीख का भी बोल दिया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। दादी कंटिन्यूअस 30 तारीख तक का जो बाबा का एसेंस है मुरली का सुनाया। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब सुना तो मैंने कहा दुनिया में ऐसा कोई हो नहीं सकता है। ये तो अमेरिका वाले टेस्टिंग किया माइंड और स्टेबल माइंड बताया ये वगैरह था, परंतु जब मैंने पहली बार ये देखा तो दादी कौन है क्या है, तो मुझे वो पहली अनुभव वहाँ मेरा हुआ। दूसरा, जानकी दादी को ब्रह्मा बाबा के फोटो के बारे में कितनी अटैचमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु कोई भी क्लास में दादी पहले देखती है कि बाबा का फोटो है, ब्रह्मा बाबा का फोटो है। तो मैं ORC में था, एक VIP प्रोग्राम अरेंज किया गया था, तो सब VIPs आके बैठे हैं। दादी आके देखी तो वहाँ बाबा का, ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं था। तो जैसे दादी ढूंढ रही थी तो लोग सोचते थे दादी क्या ढूंढ रही है, कुर्सी तो है। परंतु दादी ने ब्रिजमोहन भाई को बताया कि भाई ब्रह्मा बाबा का फोटो मुझे चाहिए, अभी चाहिए। तो जब उन्होंने पर्सनली किसी को लेके फोटो ले आए और वहाँ रखे, तो तब मैंने देखा दादी इसके बाद जो अपनी भाषण शुरू किया। नहीं तो वो पहली बार मैंने देखा कि दादी ब्रह्मा बाबा का फोटो को कितना प्यार करती थी। मैं लंदन में 1983 में फर्स्ट टाइम गया था। तो बाबा का कमरे में जब मैं गया तो इतना अच्छा बाबा का कमरा था और बड़ा था, और जो बाबा का जो ट्रांसलाइट चित्र भी जो है वो भी बहुत बड़ा था। तो जैसे मैं मधुबन में किसी हॉल में बैठा हूँ देख रहा हूँ, ऐसा बाबा का कमरा था वो। और उसमें मैंने देखा कि भाई दादी को ब्रह्मा बाबा का कितनी प्यार है वो हमने सीखा। तो आज तो आप जानते हैं तो ब्रह्मा बाबा का फोटो हर एक घर में, बाबा के घर में भी है। तो ये हम सब जानकी दादी से सीखा है। एक दिन मेरे साथ पर्सनल एक अनुभव हुआ, जो यहाँ ईयरली मीटिंग होता है। तो मीटिंग में लगभग हमारे सीनियर्स भाई बहने, लगभग 2000 बहने भाई बहने होते हैं। तो मैं फ्रंट में, हमारे सीट होता है,
तो हमको शांति से मैं बैठा था चुपचाप बाबा की याद में। अचानक जानकी दादी ने मेरा नाम लिया, करुणा। तो दादी नाम से बुलाए तो मैं तो तुरंत उठ खड़े हुआ। तो माँ के मैंने क्या भूल किया है, आज दादी मेरा नाम ले रही है। तो मैं देखता रहा। तो दादी कहती है, तुम चुप क्यों बैठा है? तो चुप बैठना भी गलती है। तो दादी कह रही है, तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे ही खड़ा रहा। तो कुछ करो, मैं जो भी होगा मैं पैसा दूंगी, आप कुछ करो, ऐसा जैसे ऑर्डर कर रही थी। तो मुझे यही अनुभव थॉट रीडर कहते हैं हम लोग, परंतु जानकी दादी में मैंने ये विशेषता देखी, कई बार हम क्या सोच रहे हैं वो पहले से ही जानकी दादी जी को मालूम होता है और जानकी दादी हम लोगों को आज्ञा देती है। ऐसे मेरे साथ कई बार इस प्रकार की हुआ था। दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी के बाद दादी जी यहाँ रहे। सदा ही दादी जी को ये चलता था, तो इतना बड़ा यज्ञ है ये, हजारों भाई बहनें आते हैं बाबा का प्रोग्राम्स के लिए वगैरह। तो कहीं किसी ने कुछ बोल दिया होगा कि दादी जी तो यज्ञ चलाने के लिए पैसा बहुत लगता है। तो दादी को इतनी उस बात की ध्यान रही कि जबकि दादी जी का हेल्थ भी इतनी नहीं थी, परंतु भारत का इतनी ट्रैवल किए हैं उन्होंने। शायद जयंती बहन भी अभी कर रही है, परंतु मुझे याद आता है कि उन दिनों में जानकी दादी भी इतना ट्रैवल किया है। तो आप जानते हैं, तो जब दादियाँ जाते हैं तो यज्ञ के लिए सहयोग तो देते ही है सब। तो दादी को खुशी होती थी कि भाई जाके जो संभालने वाले हैं उनको देती थी। तो यज्ञ के लिए उतनी इनका कंसर्न था, क्योंकि फर्स्ट टाइम है प्रकाशमणि दादी जी के बाद जानकी दादी यहाँ रहे। वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा यज्ञ के लिए कितना चिंता है। और ये भी एक मैंने जानकी दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता सुना कि जितने भी विदेश में जो सेंटर्स बने हैं, तो आप जानते हैं वहाँ सेंटर्स चाहे खरीदना है चाहे भाड़े का है तो बहुत महंगा पड़ता है। परंतु जब भी कोई दादी के सामने आके बताते हैं कि भाई इसका इतना पैसा होता है जो हम अभी इमीडिएट नहीं ले पाते हैं, तो दादी खुद ऑफर करके तो सेंटर्स खुलवाती थी। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता मैंने देखी वहाँ कि भाई कैसे जानकी दादी ने इतने देशों में सेंटर्स खोला है। एक चीज, जब पहले जब दादी गई थी तो दादी तो हिंदी में ही बोलती थी, परंतु उस समय पर विदेश में ये प्रॉब्लम था कि भाई सीधा आप नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं तो शिव बाबा, अव्यक्त बाबा, इस प्रकार से
जो सब बोले कि भाई परमात्मा आए हैं ये वगैरह सीधा, परंतु जानकी दादी जो बोलती है वो तो बोलती थी, परंतु साथ में इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे जयंती बहन सदा ही दादी के साथ रहती थी और इतनी अच्छी ट्रांसलेशन कर लेती थी कि जो वहाँ की संस्कृति के अनुसार वहाँ के जो लोग जिस बात को समझ सके ऐसे जयंती बहन कर लेती थी। तो अनेक बार इस तरह से होता रहा। फिर दादी जी ने भी वहाँ का पिकअप किया कि भाई वहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये भी एक वंडर मैंने जो हमारे जानकी दादी से देखा। लास्ट में जब भारत में आ गई थी सेवा में, तो उस समय पर हमको मालूम पड़ा तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में किसी ने एयर ट्रैवल किया है, सभी करते हैं, परंतु जानकी दादी जी जितनी किया है उतना और किसी ने भी अभी तक भी नहीं किया है।